सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम मूसा के बारे में देखेंगे कि मूसा जो थे वो एक लेवी वंश के थे और मूसा के जन्म के बाद मूसा को 3 महीने तक उनकी माता ने छिपा के रखा। और मूसा जो थे बहुत सुंदर थे और मूसा की जो माता थी उसका नाम योकेबेद और पिता का नाम अमराम था। और जो अमराम थे उनने अपनी फूफी योकेबेद से शादी किया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि योकेबेद से फिर मूसा और हारून का जन्म हुआ। उसके बाद में जब मूसा बड़े होने लगे तो योकेबेद ने सोचा कि अभी मैं इसे अपने पास छिपा नहीं सकती, तो योकेबेद ने क्या किया, उसे नील नदी में एक लकड़ी के या किसी टोप में उसको रख कर नील नदी में उसे छोड़ दिया। क्योंकि उस समय जो फिरौन राजा था उसने ये आज्ञा निकाली थी कि जितने भी लड़के होंगे, पुत्र होंगे, उनको नील नदी में डाल देना है, उनको मार डालना है और जितनी भी लड़कियां हैं उन सबों को बचाना है, जिंदा रखना है। इस प्रकार से वो मूसा की माता ने, योकेबेद ने फिर मूसा को नील नदी में उसके बहन मरियम के साथ में उसे एक टोप में रख के ढक कर अच्छे से छोड़ दिया। फिर जहाँ पे जब नील नदी में फिरौन की बेटी जब नहाने के लिए जाते थे तब उन्होंने देखा कि एक टोपनी में ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने उसे खोला तो उसमें देखा एक बहुत सुंदर बच्चा है। मूसा बहुत ही सुंदर थे बचपन में। उसके बाद में जब मूसा को उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने पास लिया और कहा मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगी, और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। फिर जब उन्होंने देखा कि बच्चा है रो रहा है तो फिर मरियम गई। मरियम उनके पास जाके कहने लगी, क्या मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी स्त्री को लेके आऊँ? तो फिर उनकी बेटी ने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो फिर उसने जाके योकेबेद को, मूसा की माँ को ही साथ में लेके आई। इस प्रकार से मूसा ने अपनी माता का दूध पिया, अपनी माता के साथ रहा भी। फिर जब मूसा बड़े हुए तब मूसा जो थे वो तो लेवी थे और इज़राइलों के ही थे। तो जैसे देखते हैं कि जब मिस्री जो लोग थे वो इज़राइलों को बहुत परेशान करते थे, उनको बहुत ताड़ना देते थे, यत्न करते थे उनके साथ। तो उन्होंने क्या किया, मूसा ने एक दिन बहुत क्रोध आया तो मूसा ने एक मिस्री को मार डाला। जब मूसा ने मिस्री को मार डाला तो जो फिरौन राजा था उसने ये बात सुनी, तो फिरौन राजा को समझ में आया कि ये मूसा यहाँ मिस्री का नहीं है, वो लेवी वंश का है या इज़राइल का है। तो फिरौन राजा उसका घात करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। तब मूसा वहाँ से भाग गए और मिघान देश में जाके रहने लगा। जब वो मिघान देश में जाके रहने लगे तब वहाँ पर एक रुएल करके है, रुएल की बेटी थी एक सिपोरा, उससे उन्होंने फिर शादी करी। जब उन्होंने उससे सिपोरा से शादी करी तब उनका एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम गेर्शोन रखा। फिर उसके बाद में मूसा वहीं पे रहने लगे, अपनी भेड़ बकरी जो भी था अपने ससुर का वो चराते थे और वहीं पर रहते थे। क्योंकि उन्हें फिर एक दिन जब मूसा थे वहाँ पे बैठे थे, जंगल में गए थे, तब वहाँ पे एक होरेब नामक पर्वत के पास परमेश्वर ने मूसा को कटेली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और मूसा से बातें की। फिर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती और एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के साथ स्थान में पहुँचाऊँ। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हम निर्गमन 3:13 में देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से कहते हैं, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक, याकूब, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अभी आगे का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूँगी। इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जब, इसलिए आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।